वह स्टूडेंट संग चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 10 का चिट्ठियों की दुनिया ये चैप्टर को। ठीक है, हम चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे अच्छे से। दोस्तों मैं बता दूं, मेरे चैनल पे मैंने हिंदी के क्लास 10 के आपके इलेक्टिव हिंदी के सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, अच्छे से चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है। आगे आने वाले दिन में सैम्पल पेपर्स भी लूँगा ताकि आपको HSLC से एग्जाम में फ़ायदा हो, और क्वेश्चन आंसर भी लेने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। देखिए क्या कहा गया है, विचारों और भावों के आदान प्रदान मानव के लिए एक अपरिहार्य सामाजिक कार्य है। ठीक है, कहा गया है कि विचारों और भावों के आदान प्रदान, यानी कि लोगों के विचार है या फिर आपका भाव जो अंतर्मन में है, उसका आदान प्रदान मानव के लिए एक अपरिहार्य सामाजिक कार्य है। कहा गया है पहले यह कार्य मौखिक रूप से संपन्न होता था, यानी कि पहले के दिनों में हम जो है एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातचीत करते थे, यही ज़्यादातर माध्यम होता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, आपको पता होगा, मोबाइल के माध्यम से हम सेकंड में बैठे घर में किसी दूर जगह रहे हुए व्यक्ति को हम मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसी ये पार्ट में एक्चुअली यही कहा गया है। और चिट्ठियों का क्या महत्व है एक्चुअली इस पार्ट में ये कहा गया है, क्योंकि पार्ट का नाम ही है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है, तो देखिए कालांतर में लिपि के विकास होने के पश्चात लिखित रूप में यह कार्य होने लगा, यानी कि जब लोग लिखने सीख गए। उसके पहले ऐसा भी टाइम था जब लोग लिखना भी लोगों को नहीं आता, क्योंकि मानव का जब जन्म हुआ तब तो मानव कपड़ा भी नहीं पहनता था। धीरे धीरे उसमें जो लाज शर्म इस नाम को उसने पहचाना, फिर इस कपड़ा का अनुभव किया। ठीक है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में क्या होता, जो था फायर भी नहीं था। ठीक है, आग भी नहीं था, उसमें से दो पत्थर घिस के लोगों ने धीरे धीरे आग जलाना शुरू किया। तो इसी तरह आदमी लोगों को पहले लिखना भी नहीं आता था। तो कालांतर में जैसे जैसे युग बीता वैसे वैसे लिपि का विकास होने के पश्चात लिखित रूप में यह कार्य होने लगा, तो लोग लिखने लगे, उसके माध्यम से एक दूसरे को अपना बात पहुंचाने लगे। पत्र लेखन इसी की एक कड़ी है। तो पत्र लेखन इसी की एक कड़ी है कि जब लोग लिखने लगे तो अपनी बात दूसरे बैठे कहीं व्यक्ति को पहुंचाना हो तो पत्र वो माध्यम था। ठीक है, पुराने दिनों में प्राचीन काल से ही संदेश के आदान प्रदान के लिए पत्रों का व्यवहार राजकीय और पारिवारिक क्षेत्रों में होता रहा है। तो प्राचीन काल से ही, पुराने काल से ही आदान प्रदान के लिए, यानी कि आप अपना बात कहना चाह रहे हो, दूसरा कोई आपको अपना बात बताना चाह रहा है, तो उसके लिए पत्रों का व्यवहार राजकीय, यानी कि पहले जो राजा रजवाड़े थे वो भी पत्र के माध्यम से ही एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य तक अपनी बातें पहुंचाते थे, दूत के जरिए। ठीक है, लिख कर, वो चिट्ठी के माध्यम से, तो पत्र के माध्यम से। और पारिवारिक क्षेत्रों में होता रहा, यानी पारिवारिक यानी कि एक परिवार से दूसरे परिवार की जो भी खबर लेनी हो तो चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाया जाता था। संदेश वाहक के रूप में पत्र का, पत्र वाहक के रूप में कबूतर। तो अभी पहले संदेश पहुंचाने के लिए लोग पुराने जमाने में क्या कबूतर का व्यवहार करते थे, इस्तेमाल। हरकारा, फिर डाकिया। ठीक है, डाकिया आया, फिर आदि का महत्व बढ़ने लगा, तो इत्यादि का महत्व बढ़ने लगा। पुराने दिनों की बात है ये। धीरे धीरे पत्रों का ऐतिहासिक और साहित्य महत्व भी बढ़ गया, तो धीरे धीरे पत्रों का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व भी बढ़ गया। परंतु युग परिवर्तन के साथ साथ जैसे ही युग परिवर्तन हुआ, यानी कि वर्तमान युग को देख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है उसका विकास हुआ जैसे ही, तो क्या हुआ, पत्रों के आदान प्रदान में कुछ कमी आई। तो धीरे धीरे लोग पत्रों के आदान प्रदान कम करने लगे, क्योंकि मोबाइल आ गया तो लोग मोबाइल से मैसेज करेंगे, ना कि पत्र लिखेंगे, इतना टाइम ज़ाया करेंगे। तो वही बात है, लोगों को सुविधा मिल गया। तो देखिए टेलीफोन, मोबाइल, यही कहा गया है, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि नए नए माध्यमों के कारण पत्रों का व्यवहार कम होने लगा। तो पत्रों का व्यवहार अभी बिल्कुल ना के बराबर है, बस बहुत कम % लोग ऐसे पत्रों का व्यवहार कम करते हैं जो। परंतु यह विचारणीय है कि जो अनुभूति और भाव पत्रों से जुड़े होते हैं वे आधुनिक संचार माध्यम में भी उसी प्रकार प्राप्त होते हैं या नहीं। अभी लेखक यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि ये तो ठीक है कि लोग जो है ये इसका व्यवहार कम होने लगा है पत्र का, लेकिन परंतु ये विचारणीय है, ये विचार करने लायक है कि जो पत्रों को पढ़कर जो फीलिंग्स, जो अनुभूति और भाव, जो उसमें से एक जुड़ाव रहता था, कनेक्शन मिलता था, तो वो क्या अभी वर्तमान टाइम में जो है दूसरे माध्यम जो है उससे मिलता है क्या? लेखक ये सवाल कर रहे हैं। गौर से देखने पर यह अनुभव होता है कि पत्र में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो नए संचार माध्यमों में परिलक्षित नहीं होते। तो भी कहा गया है लेखक के द्वारा कि अगर आप गौर से आप देखेंगे, आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि पत्रों में ऐसे कुछ गुण होते हैं जो नया संचार माध्यम, यानी कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, ईमेल वगैरह है इसमें, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब में नहीं है। इसीलिए पत्रों का महत्व अभी बरकरार है। तो पत्रों का महत्व जो है अभी भी बरकरार है काफ़ी, लेकिन काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, आप जानते ही होंगे। प्रस्तुत लेख में लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह, तो लेखक का नाम मालूम चल गया, श्री अरविंद कुमार सिंह, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के पाठ के लेखक है, याद रखिएगा।
ने इसी तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया है। तो लेखक ने इसी तथ्य को प्रकाश किया है कि कैसे पत्र जो है विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पत्रों का महत्व अभी भी है। ठीक है, तो देखिए, और अनुभूति और भाव क्या जुड़े हैं उससे। तो देखें क्या है, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। तो लेखक कह रहे हैं कि अजीबोगरीब है पत्रों की दुनिया और उसकी जो उपयोगिता है, उसका जो इस्तेमाल है, अभी भी जो इस्तेमाल नहीं, उपयोगिता मानी जो भी व्यवहार करके आपको उसका पॉजिटिव कुछ मिलता है। ठीक है, तो वही उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। तो हमेशा से वो चलता रहा है पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का अधिक आधुनिक तक साधन नहीं कर सकता। तो पत्र जो काम कर सकता है, जो वर्तमान आधुनिकतम साधन है यानी कि इंटरनेट है, उसके माध्यम से वो भी काम नहीं कर सकता, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह वगैरह। पत्र जैसे संतोष फोन या SMS या संदेश कहाँ दे सकता है। तो पत्र पढ़कर लिखकर जो संतोष मिलता था, वो सेटिस्फेक्शन संतोष SMS या फिर संदेश से नहीं मिलता है। ठीक है, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। तो पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि एक आदमी जब पत्र लिख के दे दिया दूसरे को, तो वो फटाक से रिप्लाई नहीं करेगा, उसको टाइम लगेगा लिखने के लिए। तो एक सिलसिला सा शुरू कर दिया जैसे, इसीलिए कहा गया है। और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं को जड़ भी पत्र ही है। तो लेखक ने इसको जड़ कहा है। किन किन चीज़ों का आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हम पता चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों और केंद्रित है। ठीक है, तो दुनिया का तमाम साहित्य जो है पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो मानव सभ्यता का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, पुराना काल से अभी वर्तमान काल में आया, तो क्या कहा गया है कि पत्रों का जो है पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है मानव सभ्यता के विकास में। ठीक है, अभी देखिए, पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। तो पत्रों का भाव जो है सब जगह एक से, भले क्या कहा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो पत्रों का नाम अलग अलग हो सकता है। क्या क्या नाम है देखिए, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, याद रखिएगा ये सब। संस्कृत में क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। ठीक है, तो किस लैंग्वेज में क्या कहते हैं याद रखिएगा। कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा, ठीक है, तेलुगु में क्या, उत्तरम, जाबू, ठीक है, और लेख। तो तेलुगु में 3 चीजें कहते हैं, उत्तरम, जाबू या फिर लेख। ठीक है, तथा तमिल में कड़िद, तमिल में क्या कहा जाता है, कड़िद कहा जाता है। अभी देखिए, पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। तो पत्र जो है, जो भी पुरानी यादें हैं लोग लिख कर रखते हैं, उसमें सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, तो कोई संदेह नहीं है, किसी को डाउट नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, सबका अलग स्टाइल है, स्किल है, लिखने का तरीका अलग है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। तो सबका एक दायरा होता है कि आप क्या क्या चीज़ लिख सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक है, अभी देखिए, जैसे कि कोई एक राजा रजवाड़ा है अगर पुराने दिनों में मान लीजिए, तो अब ऐसे आदमी राजा रजवाड़ा के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख सकता है। आप बस वो सवाल कर सकते हो, कुछ चीज़ें लिख सकते हो, ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हो। आपके जो लिमिट है उसके बाहर आप नहीं लिख सकते हो, आपके औकात के बाहर नहीं लिख सकते, वही कहा गया है। अभी देखिए, तो वही कहा गया है कि पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। तो दुनिया भर में करोड़ों ऐसे पत्र है जो डाकिया के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचते हैं अलग अलग जगह। भारत में भी रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। तो याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में काम देगा आपको कि भारत में कितना चिट्ठियां जो है डाक में डाली जाती है डेली, रोज। तो ये 4 करोड़। ठीक है, 4 करोड़। अभी देखिए, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखती है। तो पत्र का अहमियत ये चीज साबित करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, उन्होंने सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकरे यानी कि रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। तो हजारों सालों तक जो संचार का साधन वो क्या रहा है, रनर्स या फिर तेज घोड़े। उसके बाद पहिया आया घोड़े के बाद, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जब रेलवे आया और जब इंटरनेट आया, तार आया, तब क्या हुआ, बदलाव हुआ। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो इंटरनेट जो है बहुत तेजी से सिलसिला शुरू कर दिया पहुंचाने का। पर जब अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार, दुनिया बदल रहा है। तो सब कुछ दुनिया बदल रहा है। अच्छा, यहाँ पर तार एक्चुअली टेलीग्राम को कहा गया है। ठीक है, और इसके बाद आया क्या, टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार। ये दुनिया बदल रहा है। अभी देखिए, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। तो पिछली शताब्दी जो थी, जो 19वीं शताब्दी से अभी 20वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। वो एक कला का रूप ले लिया था
एक देखिए, डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। तो जैसे जैसे डाक व्यवस्था, पोस्ट ऑफिस वगैरह सुधारा गया, वैसे वैसे इसको सुधार के लिए, पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। तो आपका क्लास 10 में भी पत्र लिखने को आएगा, ठीक है, मैं भी आपको लिखा दूंगा आगे आने वाले दिनों में। तो बोला गया कि पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए, तो स्कूली पाठ्यक्रम में आपका तो है ही है, ठीक है। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। तो विश्व डाक संघ जो है उसने भी काफी प्रयास किए ताकि लोगों के बीच पत्रों का जो चलन है वो बढ़ सके। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो कब से शुरू किया गया? विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिता करने का आयोजन का सिलसिला तो सन 1972 से किया गया, ठीक है। जो 16 वर्ष से कम बच्चे उनके लिए यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारण से पत्रों को आवाजाही प्रभावित हुई है। तो पत्रों एक दूसरा जगह जाने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है? क्योंकि संचार साधनों के तेज विकास, यानी कि नए टेक्नोलॉजी निकल रहे हैं दुनिया में, इसीलिए। पर देहाती दुनिया आज भी, जो गाँव के लोग हैं, देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। तो चिट्ठियों से चल रही है कहा गया है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है। तो जो गांव के लोग हैं, ठीक है, देहाती यानी कि गांव के लोग स्पेशली, तो फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, यहाँ पर कहा गया है फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी को रोका है। उनके बीच भी ये प्रचलन शुरू हो गया इंटरनेट का, तो वो लोग क्या है, उनके बीच भी ये कम रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। इन व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ये कम रहा है, ठीक है, लेकिन जो डाक है, डाकघर, उसका संख्या बढ़ रहा है, पोस्ट ऑफिस का। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अभी कहा गया है जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी किसी को पत्र लिखा या ना लिखाया हो। तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी भी अपने लाइफ में पत्र खुद ना लिखा हो या फिर दूसरे से ना लिखाया हो, ऐसा सभी होंगे। पत्रों को बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने पत्रों का कभी इंतजार नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे तो आजकल के ज़माने में हम कहाँ पत्र लिखते हैं, तो मोबाइल से डायरेक्ट मैसेज करते हैं, ठीक है, वो भी मान लीजिए। अभी ये पुराने लोगों का बात कहा गया है इस जो है पार्ट में, तो ये समझ लीजिए, ठीक है। तो पत्रों का बेसब्री से किसी ने कभी इंतजार किया होगा। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसका कोई मिसाल ही नहीं। तो बॉर्डर फिल्म अगर आपने देखा होगा, पुराने फिल्म है, इसमें क्या है, पत्रों का विशेष उल्लेख है, ठीक है, इसीलिए गाना भी इसमें है, संदेश से आते हैं, ऐसा कह के, ठीक है। तो वही, तो हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं, तो उसका कोई मिसाल नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। तो यहाँ पर बेसिकली पत्रों का महिमा मंडन किया गया है। तो एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतजार करते थे, और अब वो बात नहीं रहा, क्योंकि अब सेकंड्स में लोग मैसेज पहुंचा रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप से, फेसबुक से वगैरह से, टेलीग्राम से। परिवहन साधनों के विकास ने पूरी बहुत घटा दी है। तो और उसके बाद क्या हो गया, लोगों के पास परिवहन व्यवस्था आ गया है, तो वो अभी महीना इंतजार करने का जरूरत नहीं है। चिट्ठी हो फिर भी वो फटाक से पहुंच सकता है, ठीक है। हवाई जहाज आ गया, रेलवे आ गया, सब माध्यम आ गया, पहले नहीं था ये सब, तब बहुत दिन लगते थे लोगों को पहुंचने में। तो परिवर्तन साधनों के विकास में बहुत दूरी घटा दी है, ठीक है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी थी, पहले दिनों में चिट्ठी थी इकलौता साधन लोगों के लिए एक दूसरे को पास बात पहुंचाने के लिए। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, तो आज बहुत सारे साधन हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो कहा गया है कि पुरखों की चिट्ठियों को बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो ने संजो कर रखा है, सहेज कर रखा है, विरासत के रूप में रखा है। और बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, सन्यासी, किसान, प्रशासक इत्यादि जो रचनाएं है वो भी अनुसंधान का विषय है, लेखक ये कह रहे हैं, वो उसमें उसके ऊपर रिसर्च किया जाना चाहिए। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। अगर आज जैसा इंटरनेट है वैसा अगर पहले दिनों में रहता, जब जवाहरलाल नेहरू के दिनों में था, तब अगर रहता तो क्या होता, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। तो इंदिरा गांधी को जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखा था जिसका नाम था पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नहीं लिखा जाता, जो करोड़ों देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कि इंदिरा गांधी को कौन लिखा था, उसके पिता जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा था, पत्र का नाम क्या था, हेडलाइन क्या था, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ठीक है। अब देखिए, पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। यानी कि कोई अगर चिट्ठी है
तो वो एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपको 6-7 महीना तक चिट्ठी का बात याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि चिट्ठी बार बार नहीं आएगा। लेकिन एसएमएस हज़ारों एक दिन में आते हैं, तो आपको क्या है, वो आपको जल्दी ही भूल जाते हैं, वो आप लोग जल्दी भूल जाते हैं, हम जल्दी भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, कितना मैसेज है जो इसको आप सेव करके रख सकते हैं, फिर मन में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं एक दिन में, तो कितनों को याद रखेंगे। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। तो तमाम जो महान हस्तियां हैं, जो सेलिब्रिटीज़ है, उनका बड़ा यादगार या फिर धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में श्रेणी में राष्ट्रीय का महात्मा गांधी को सबसे आगे कहा जा सकता है। तो पत्रकार की दुनिया में, ठीक है, मतलब ये जो है पत्र की दुनिया में सबसे आगे किसको रखेंगे, महात्मा गांधी को। दुनिया के तमाम संग्रहालय यानी जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तो क्या कहा है कि दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा भी संकलन है, ठीक है। अभी देखिए, जानी मानी हस्तियां मतलब जो देश के लिए कुछ कर गए हैं, ऐसे पुराने लोग, गांधी जी पकड़ लीजिए, भगत सिंह, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे लोग। तो तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। तो वही पत्र है जो देश, काल और समाज को अच्छे से समझा सकती है। भारत की आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे थे कि आगे वो चलकर महत्व की पुस्तक, ठीक है, परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। तो भारत में जब आज़ादी के पहले क्या हुआ था, महासंग्राम हुआ था, तो उस दिनों में कुछ अंग्रेज अफसरों ने जो परिवारजनों को पत्र लिखा था, वही पत्र आज बहुत आगे चलकर क्या हुआ, बहुत महत्व की पुस्तक बन गई, बहुत लोग उसको इम्पोर्टेंस देने लगे। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुआ, ठीक है, ज़मीनी मजबूती लिए हुआ था। तो इन पत्रों को पढ़कर अभी लोग समझते हैं कि उसमें एक्चुअल में क्या घटना हुआ था, ठीक है, और उसका प्रूफ क्या है। तो बहुत संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती थी उसको समझाती है पुराने दिनों के पत्र। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते हैं। तो महात्मा गांधी के पास जो पत्र लिखे आते हैं दुनिया भर से तमाम, वो किस एड्रेस में आते हैं, किस नाम से, तो महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते हैं, ठीक है, लिखे आते हैं। और वे जहाँ भी रहते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो जहाँ भी रहते हैं वो वहाँ तक गांधी जी तक पहुँच ही जाती है जब ये एड्रेस लिखा जाता है तब इस पते पे। अभी देखिए, आज़ादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। तो बहुत सारे ऐसे दिग्गज हस्तियाँ थी आज़ादी के टाइम, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ जैसे गांधी के साथ हुआ। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। गांधी जी के पास बहुत सारे पत्र पहुँचते थे दुनिया भर के, और वो जवाब कैसे देते थे, देखिए, कहा जाता है कि जैसे ही उनको पत्र मिलता था, जैसे ही गांधी जी को पत्र मिलता था, तो क्या करते थे, उसी समय वे उसका, तो क्या करते थे, उसी समय आपने क्या करते थे, कहा जाता है कि जैसे उनको पत्र मिलता था उसी समय उसका जवाब भी लिखे जाते थे। तो उसका जवाब फटाफट लिख देते गांधी जी, अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्र का जवाब दे देते हैं, हाथों से लिखकर जवाब देते ज़्यादातर पत्रों का। जब लिखते लिखते उनका हाथ, दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुड़ जाते थे। तो दाहिना हाथ दर्द करता था तो बाएं हाथ से लिखने लग जाते थे गांधी जी। महात्मा गांधी ही नई आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाँव-गाँव में मिल जाते हैं। तो महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों, महात्मा गांधी वाला जो भी दूसरे आंदोलन थे हमारे देश को आज़ाद करने में जिनका भूमिका है, तो उनके पत्र भी गांव-गांव में मिल जाएंगे आपको। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम बनाकर रख लिया है। तो कई लोगों ने उनको फ्रेम बनाकर लिख लिया, जो भी पुराने, जो हमारे आज़ादी के लोग थे, आज़ादी के टाइम जिनका महत्वपूर्ण अवदान था, उनका चिट्ठी। और कई लोगों ने तो उन पत्रों का फ्रेम बनाकर रख लिया, बहुत लोगों ने फ्रेम बनाकर रख लिया था उन चीज़ों को, उन लोगों फोटो को। अभी क्या कहा गया है, यह है पत्रों का जादू। तो यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कोई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। तो बहुत सारे भाषाओं में पत्र के माध्यम से बहुत सारी भाषाएं लिखी जा चुकी है, ठीक है। अब देखिए, वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, तो किसी डॉक्यूमेंट से कम नहीं है पत्र के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पुत्र हमको लिखो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकों आपके मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या कहा गया है, देखिए, हाँ, दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तक आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। तो प्रेमचंद जो थे, जो लेखक थे बहुत बड़े, तो वो लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जब भी उसके जवाब में, चिट्ठी के जवाब में क्या देते थे, तथा पत्रों के जवाब में वो बहुत मुस्तैद रहते थे। तो बहुत ही मुस्तैद रहते थे, ठीक है। इसी प्रकार स्फूर्ति रहते थे, ठीक है, फुर्तीवान रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। तो नेहरू और गांधी के
लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेहरू और गांधी को लिखा था जो पत्र, वो भी प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो महात्मा और कवि के, ठीक है, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो महात्मा किसका नाम था? महात्मा गांधी। और कवि यानी कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 में क्या हुआ था? 1915 से 41 के बीच में पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। तो उनके बीच में पत्राचार का संग्रह हुआ था जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा को लिखा जोखा मिलता है, तो उसका देखा जोखा मिलता है। यह पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से हो रहा है पत्र व्यवहार भारत में, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तो जैसे देश आज़ाद हुआ उसके बाद पत्रों का विकास हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग ही है। तो जितने भी सरकारी विभाग है उससे ज़्यादा गुडविल किस विभाग में है? डाक विभाग में। देखिएगा, इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो ये क्या करता है? पत्र लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है, सारे घर घर तक पहुँच है इसकी। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की वैसियत है, ठीक है, चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। तो उसकी हैसियत अभी भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ झपटियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरों हो या फिर रेगिस्तान की टानियों में रह रहे लोग आज भी खतों का सबसे बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं कब खत आएंगे। अब देखिए, एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज डाकघर, भारतीय डाकघर के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सुविधा है जिसको लेने के लिए या फिर, ठीक है, अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघर में लोग पहुंचते हैं। देखिए क्या है, पूरे देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर व्यवस्था से चलते हैं। तो जो भी गरीब लोग हैं वो मनी ऑर्डर की व्यवस्था के माध्यम से डाकिया जो है उनके घर में पैसा ले आता है, ठीक है, पहुंचाते हैं। उनका पति वगैरह, उनका कोई अगर बाहर काम करता है तो घर में पैसा भेजता है, तो उसका माध्यम यही होता है मनी ऑर्डर। गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो गाँव में स्पेशली चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर आने वाले लोग को देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। तो इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। मैं क्वेश्चन आंसर किसी दूसरे वीडियो में दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।